सो गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स, कैसे हो रहे? मज़ा में हो कि नहीं? मज़ा में हो? एक्सपेक्ट करता हूँ आप सभी जन मज़ा में हो। चलो फिर से मैं एक बार आपके सामने आ चुका हूँ। कहाँ पे आ चुका हूँ? ओएसिस के यूट्यूब के चैनल के ऊपर, जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट जिसका नाम क्या है? फिजिक्स है। जिसका नाम क्या है? फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? तो फिजिक्स के अंदर हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये टॉपिक पढ़ रहे थे, बराबर है। पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा, क्या देखा होगा कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल, फार्मूला भी पढ़ा था। आज हमें किसके बारे में पढ़ना है? हमें काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ना। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हमें पता है कि ई जिसको हम बोलते हैं वेल नोन है, सभी को पता है। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले हमें उसके लिए बेसिक्स में जाना पड़ेगा, और बेसिक में फार्मूले जो बनेंगे तो हम कहाँ से जाएंगे? आइडियल गैस इक्वेशन से। तो हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे? आइडियल गैस इक्वेशंस। आइडियल गैस इक्वेशंस आपने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, सभी को पता भी है। PV इज इक्वल टू nRT, वेयर P इज प्रेशर, बराबर है। V इज वॉल्यूम, N इज व्हाट इज दैट? नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल। R इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, और T इज इक्वल टू टेम्परेचर। वेरियस फॉर्म मुझे पढ़ना है कि ये इसको कैसे तोड़ सकता हूँ मैं, वो मुझे देखना है, बराबर है कि नहीं। इसके बहुत सारे फार्मूले बनते हैं, तोड़ना है तो वेरिएशन कहाँ पे आते हैं? तो वेरिएशन बच्चा लोग यहाँ पे आते हैं, बराबर है। सो जनरली हम लोग पहला यूज़ करेंगे नंबर ऑफ मोल, N इज इक्वल टू M अपॉन MW, दैट इज व्हाट? M इज इक्वल टू मास ऑफ मॉलिक्यूल एंड NW इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट, मॉलिकुलर वेट और मॉलिकुलर मास वी कैन से दैट, मॉलिकुलर मास। तो वो मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड होता है। इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, तो फार्मूला क्या हो गया? PV इज इक्वल टू M अपॉन MW इंटू RT, ऐसा भी फार्मूला बन सकता है। दूसरी बात, N का फार्मूला होता है N अपॉन NA, वेयर N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड Na इज इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रोस नंबर एक साइंटिस्ट है, बराबर। उसका वैल्यू भी कांस्टेंट है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा 6.02 इंटू 10⁻23, पढ़ा भी है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? प्रॉब्लम में हम लोग उसका वैल्यू भी देखने वाले हैं। सो इसको और मॉडिफाई करता हूँ मैं इक्वेशन को। PV इज इक्वल टू N अपॉन NA इंटू RT, अगेन PV इज इक्वल टू NT इंटू RA अपॉन NA, ऐसे लिख दिया। व्हाट इज दैट? KB इज इक्वल टू R अपॉन NA, दैट इज वेयर KB इज कॉल्ड एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यूनिट मेजरमेंट डायमेंशन में हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? देयरफॉर PV इज इक्वल टू NKBT, ऐसा भी मेरा फार्मूला है। कितने सारे फार्मूले बने देखो, थोड़ा सा इस पे कितने सारे फार्मूले बने। अभी मुझे जाना है काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। कहाँ पे, किसके ऊपर जाना है? काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी, अगेन काइनेटिक एनर्जी, जिसका सिंबल हम लोग वेल नोन है, हमी को क्या है? Ke है, सभी को ही पता है, ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको पता नहीं है, बराबर है। चलो, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड मॉलिक्यूल और गैस मॉलिक्यूल, हमने फार्मूला पढ़ा था, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल। तो व्हाट इज द फार्मूला? P इज इक्वल टू 1/3 रो इंटू VRMS का होल स्क्वायर, पढ़ा था। ये फार्मूले को यूज़ करके मुझे सब यूज़ करना है। सो व्हाट इज दैट? काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो VRMS है, बराबर है कि नहीं? सो मुझे हाफ भी चाहिए कि नहीं चाहिए? चलो, P इज इक्वल टू, मॉडिफाई करता हूँ फार्मूला, P इज इक्वल टू 1/3 रो मास अपॉन वॉल्यूम, V इज इक्वल टू वॉल्यूम नॉट वेलोसिटी इंटू VRMS का होल स्क्वायर। सो व्हाट इज दैट? M इंटू VRMS का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये यहीं पर रखा, ये इधर आ गया 3P इंटू V।
बराबर है। सो काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो मुझे हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाफ इंटू वी आर एम एस का होल स्क्वायर, इधर कर दिया तो उधर भी हो जाएगा 3/2 इंटू पी वी। तो ये क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 इंटू पी वी। काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम और पर मीटर क्यूब, दैट इज के बाय पर मतलब नीचे, नीचे मतलब कौन, वॉल्यूम चाहिए मीटर क्यूब, तो इसको इधर ला लिया मैंने, के बाई वी इज इक्वल टू 3/2 पी। ऐसा हमारा फार्मूला बना। कभी कभी वो पूछता है, बराबर है। और फार्मूले बहुत सारे बनने वाले हैं, देखो मैं फार्मूले कैसे बना रहा हूँ उसके ऊपर ही नज़र होना आपके। अगेन इसको मॉडिफाई कर देता हूँ, क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू 3/2 इंटू पी वी, के इज इक्वल टू 3/2 इंटू एन आर टी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। पहला ही बेसिक इक्वेशन है जिसको हम आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं, बराबर है कि के इज इक्वल टू 3/2 एन आर टी। काइनेटिक एनर्जी पर मोल, काइनेटिक एनर्जी पर मोल, तो पर मोल है तो कहाँ पे लाना पड़ेगा, इधर एन लाना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी पर मोल इज इक्वल टू 3/2 इंटू आर टी, ऐसा भी हो सकता है, बराबर है। काइनेटिक एनर्जी पर मोल। तो मुझे और क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल निकालना है। क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। सो बच्चा लोग बता सकते हो पर मॉलिक्यूल के लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पे है, मतलब एन को रिप्लेस करना पड़ेगा। अगेन के इज इक्वल टू व्हाट इज दैट, क्या फार्मूला है, 3/2 एन आर टी, हो गया। हाँ, के इज इक्वल टू 3/2 एन, ऐसे एन को रिप्लेस करेंगे m/mw इंटू आर टी। काइनेटिक एनर्जी पर के जी, मतलब पर मास बोलेंगे तो के ई डिवाइड बाय एम इज इक्वल टू 3/2 आर टी डिवाइड बाय mw। ये भी फार्मूला बना, किसका फार्मूला बना, काइनेटिक एनर्जी पर के जी, वी कैन से दैट, और पर मास। चलो कंटिन्यू करते, बहुत सारे फार्मूले बनाना है, मैंने बोला था आपको। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 एन आर टी। अगेन इसको रिप्लेस करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 एन मतलब n/Na इंटू आर टी। तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू के ई डिवाइड बाय एन इज इक्वल टू 3/2 इंटू आर टी अपॉन Na। दूसरी भाषा में मैं लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3/2 आर बाय Na मतलब बोल्ट्जमान कांस्टेंट इंटू टी। ये भी मेरा एक सॉल्यूशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। देखो काइनेटिक एनर्जी के कितने फार्मूले लिखे हैं हमने, दैट इज व्हाट, के ई बाय वी मतलब काइनेटिक एनर्जी पर मीटर क्यूब, बराबर है। काइनेटिक एनर्जी पर मोल, एक मोल के पीछे काइनेटिक एनर्जी कितना है, काइनेटिक एनर्जी पर केजी, एक मास बोल सकते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तो इतने सारे काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले हैं जो कि हमें यहाँ पे पढ़ना है। इसमें से कोई भी फार्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल पूछ सकता है। चलो न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ते हैं आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर, बेसिक वाले न्यूमेरिकल्स है। एग्जाम्पल नंबर 3 जो कि मेरे नोट्स में है, पेज नंबर 76 पे है। कहाँ पे है रे, 76 में। ए वेसल ऑफ वॉल्यूम 8 × 10⁻³ एक वेसल दिया है जिसका वॉल्यूम दिया है 8 × 10⁻³ किस में दिया है, मीटर क्यूब में। चलो वॉल्यूम है। कंटेन एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन, टेम्परेचर भी दिया है, कितना दिया है 300 केल्विन, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में चाहिए। एंड प्रेशर P इज इक्वल टू 200 किलो पास्कल इज इक्वल टू 200 × 10⁻³ पास्कल। पास्कल मतलब ही क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। द गैस इज अलाउड टू लीक टिल प्रेशर फॉल्स 125, मतलब P1 था, P2 कितना बोला है 125 किलो पास्कल, मतलब 125 × 10⁻³ पास्कल, मतलब वहाँ से लीक हो रहा है बोल,
क्या हो रहा है, लीक हो रहा है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गैस इन मोल्स लीक अज्यूमिंग दैट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, बराबर है कि नहीं। तो एक टैंक है, बराबर है, यहाँ पे प्रेशर दिया था, लिक्विड है, यहाँ से क्या हो रहा है बोल रहा है वो, लीक हो रहा है, मतलब बाहर निकल रहा है, बराबर है। कब तक लीक हो रहा है, कब तक लीक करना है, जब प्रेशर उसका कितना हो जाए 125, तो मुझे क्या निकलना है, व्हाट अमाउंट ऑफ मोल शुड बी लीक, बराबर है। पहले केस के लिए व्हाट इज दैट, यहाँ पे वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है क्या, नहीं। उसने टेम्परेचर भी क्या बोला है, कांस्टेंट बोला है, मतलब एक ही टेम्परेचर मुझे लेना है। प्रेशर का वैल्यू 2 दिया है, तो व्हाट इज दैट, P1V इज इक्वल टू N1 RT, बराबर है। P2V इज इक्वल टू N2 R इंटू टी। R इज नथिंग बट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, बराबर है। थोड़ी देर में उसके भी वैल्यू समझ में आ जाएगी। सो मुझे लीक निकालना है, कितने मोल्स लीक हो रहे, बराबर है। सो मेरा फार्मूला क्या हो जाएगा, N1 माइनस N2, ये मुझे निकालना है। सो फ्रॉम दैट इक्वेशन इक्वल टू नहीं है, इम्प्लाइज N1 इज इक्वल टू P1V डिवाइड बाय RT, ये इधर आ जाएगा। फ्रॉम दैट इक्वेशन N2 इज इक्वल टू P2V अपॉन RT। देयरफॉर N1 माइनस N2 निकाल सकते हैं हम लोग, N1 माइनस N2 निकाल सकते हैं। चलो बताओ फार्मूला, N1 माइनस N2 इज इक्वल टू, मैंने फार्मूला रख दिया PV बाय RT माइनस P2V डिवाइड बाय RT। मतलब फार्मूला क्या बना, P1 माइनस P2, बाकी तो सारी टर्म कॉमन ही कर, V डिवाइड बाय R इंटू टी, ये मेरा फार्मूला हुआ। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चा लोग हम। R इज इक्वल टू क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। PV इज इक्वल टू NRT एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर हम लोग बोलते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, हमने यहाँ से R इज इक्वल टू PV बाय NT, तो इसका यूनिट निकालते हैं, इसका वैल्यू कितना होता है 8.3 जूल पर मोल केल्विन, जूल पर मोल केल्विन SI में। और इसको लिखेंगे R इज इक्वल टू 8.3 इंटू 10 पावर 7 अर्ग पर मोल केल्विन। ऐसी दो वैल्यू है, ये CGS वाली वैल्यू है और ये SI वाली वैल्यू है। कौन सी वाली है, SI वाली। तो बेटर है कि हम किसके साथ जाएंगे, SI के साथ। बच्चा लोग इसका यूनिट कैसे आया, यही फार्मूले से आया। आप यहाँ पे रख दो प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बराबर है, वॉल्यूम मीटर क्यूब पर मोल और टेम्परेचर। अभी इसके डायमेंशन वायमेंशन आपको लिखते आना चाहिए। तो चलो कौन सा वाला रखेंगे हम, SI वाला यूज़ करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम हम SI वाला ही यूज़ करेंगे। देयरफॉर N1 माइनस N2 इज इक्वल टू व्हाट इज दैट, P1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द P1, 200 माइनस 125 इंटू 10 पावर 3, बराबर है। 10 पावर 3 ऑलरेडी मैंने कॉमन निकाल लिया। V 8 इंटू 10 पावर माइनस 3 डिवाइड बाय R 8.3 इंटू टेम्परेचर कितना है 300। N1 माइनस N2 इज इक्वल टू, सॉल्व करो आप इसको, जैसी दिख रहा है मुझे लगभग ये कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है, बराबर है कि नहीं। तो 0.24 के आसपास आंसर आ रहा है, 0.24 पर मोल्स। इतने हमारा क्या हो रहा है, उसमें से गैस लीक हो रहा है। क्या हो रहा है, लीक हो रहा है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रॉब्लम नंबर 4, कौन सा रे, प्रॉब्लम नंबर 4 हमारे बुक में वही पेज के ऊपर थे। ऑक्सीजन इज फिल्ड इन ए क्लोज मेटल जार ऑफ वॉल्यूम 10 पावर माइनस 3 मीटर क्यूब। ऑक्सीजन बोला है, मतलब कुछ ना कुछ पता होगा, नाम तो दिया है उसने। इन ए मेटल जार ऑफ वॉल्यूम बोला V इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 3 मीटर क्यूब एट प्रेशर 1.5 इंटू 10 पावर 5। P भी बोला है 1.5 इंटू 10 पावर 5 पास्कल। पास्कल मतलब ही क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब वो भी उसका क्या है, ऐसा यूनिट है। एंड टेम्परेचर 400 केल्विन, T इज इक्वल टू 400 केल्विन। द jar हैज ए स्मॉल लीक इट, मतलब यहाँ पे भी लीक हो रहा है ऐसा बोल रहा है वो। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 10 पावर 5, मतलब दूसरा प्रेशर दिया है, मतलब ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, कितना दिया है 10 पावर 5 बोला है।
एट टेम्परेचर 300 केल्विन, मतलब ये T1 था तो ये T2 कितना हो जाएगा 300 केल्विन। फाइंड द मास ऑफ द गैस लीक आउट बाय द टाइम ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर इनसाइड द जार इक्वलाइज विद द सराउंडिंग। अभी क्या निकालने के लिए बोला है उसने, मास बोला है। क्या निकालने के लिए बोला है, मास, और हल्के से हमें नाम चिपका दिया है ऑक्सीजन। क्या चिपका दिया है ना। तो व्हाट इज द फार्मूला, इफ वी कंसीडर n इज इक्वल टू m अपॉन NW, तो मुझे मास निकालना है, ये नंबर ऑफ लीक हो जाएगा, तो मास इज इक्वल टू n इंटू MW, और MW फॉर ऑक्सीजन दैट इज द मॉलिकुलर मास फॉर ऑक्सीजन कितना होता है 32, कितना होता है 32 kg पर सॉरी ग्राम पर मोल में रहता है। किस में रहता है, ग्राम पर मोल में रहता है कि नहीं रहता है। चलो इसका यूज़ करके मुझे सॉल्व करना है, तो मुझे सबसे पहले लीक निकालना पड़ेगा। तो लीक मैंने पहले प्रॉब्लम में निकाला है, उसी तरह से मैं जाऊंगा, बराबर है कि नहीं। सो व्हाट इज द फार्मूला, P1V इज इक्वल टू N1 R T1। क्यों T1 दिया है, T1 और T2 का वैल्यू दिया है, मतलब उसने बोला है प्रेशर उसका कम हो रहा है तो उसका टेम्परेचर भी कम हो रहा है। ये प्रॉब्लम में क्या बोला था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर बोला था, समझ में आया। सो फ्रॉम दैट इक्वेशन N2 इज इक्वल टू PV डिवाइड बाय R T1 एंड N1 N2 इज इक्वल टू P2V अपॉन R T2। देयरफॉर क्या निकालना है मुझे, पहले N2 माइनस N1 माइनस N2 निकालेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करते बैठेंगे हम लोग। चलो N1 माइनस N2 दैट इज अ लीक, बराबर है। व्हाट इज द फार्मूला, P1V डिवाइड बाय R T1 माइनस P2V डिवाइड बाय R T2। चलो कॉमन क्या निकल रहा है, V बाय R कॉमन निकल रहा है, इन ब्रैकेट P1 बाय T1 माइनस P2 बाय T2। V का वैल्यू 10 पावर माइनस 3 बोला है कि नहीं बोला है प्रॉब्लम में, डिवाइड बाय R का वैल्यू पता है 8.3। किस में रखेंगे अभी, क्यों किस में रखेंगे SI में, क्योंकि वॉल्यूम किस में दिया है, मीटर क्यूब में दिया है, इंटू P1 का वैल्यू कहाँ पे है रे, P1 का वैल्यू 1.5 इंटू 10 पावर 5 डिवाइडेड बाय T1 का वैल्यू कितना है 400 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 10 पावर 5 दिया है ना, इंटू 300। इसको सॉल्व करना है तो N1 माइनस N2 हमारा लीक आ जाएगा 5.02 इंटू 10 पावर माइनस 3। हमें मास निकालना है, मास लीकेज ऑफ मास इज इक्वल टू N1 माइनस N2 इंटू इसका मॉलिकुलर वेट। तो ये मास जो निकालना है हमें, m निकालना है, तो m का यूनिट रहेगा, इसका तो पर मोल यूनिट है और मोल यूनिट है, तो जो MW का यूनिट होगा वही इसका हो जाएगा। तो ये मोल और ये मोल कैंसिल हो जाएगा और किस में मिलेगा, ग्राम में मिलेगा। तो 5 इंटू 5.02 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू 32 m इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमें आंसर आएगा 0.16 kg। क्या आएगा 0.16 kg। कितना आ जाएगा बच्चा लोग, 0.16 kg। तो ये बेसिक प्रॉब्लम्स है जो हमने देखा, हमारे नोट्स में भी है, बड़े अच्छे हैं, एकदम इजी भी है, बराबर है कि नहीं, एकदम इजी लगे हमें। सो वेरियस फार्मूलाज ऑफ RMS स्पीड, वेरियस फार्मूला ऑफ RMS स्पीड। व्हाट इज दैट RMS रे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कल हमने उसका बेसिक वाला प्रॉब्लम फार्मूला देखा था। आज कहाँ से बनाना है, P इज इक्वल टू 1/3 बराबर क्या, रो इंटू VRMS का स्क्वायर। ये मेरा किसका फार्मूला है, दैट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल। यहाँ से मुझे VRMS निकालना है, क्या निकालना है, VRMS इज इक्वल टू इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 3P बाय रो। VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3P बाय रो, बराबर है। ऐसे भी फार्मूला हो सकता है, या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, VRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू 3P डिवाइड बाय रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, 3PV डिवाइड बाय m, हाँ 3P मास नीचे है। तो अगेन इसको सॉल्व कर सकते हैं, VRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू
बराबर है, या इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3PV/m, ऐसे भी बोल सकता है। यदि डेंसिटी दिया है तो ये वाला, वॉल्यूम और मास दिया है तो ये वाला। और इसको तोड़ सकते हैं, PV है मेरे पास, अगेन VRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 × nRT, बराबर है। PV इज इक्वल टू nRT डिवाइड बाय m, बराबर है। और ज़्यादा तोड़ सकते हैं हम, n को भी तोड़ सकते हैं। VRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू व्हाट इज द फार्मूला, m/mw इंटू RT। एज इट इज़ हमने किसको तोड़ा है, n को तोड़ा है कि नहीं तोड़ा, ये m ऑलरेडी यहाँ पे था तो mm कैंसिल, तो फार्मूला क्या बचा हमें, VRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, बराबर है 3RT/mw, that is the molecular mass or molecular weight, we can say that. Again formula VRMS is equal to under root of 3RT divided by mw. From that equation we can say that VRMS is directly proportional, कोई भी एक मॉलिक्यूल दिया है ऑक्सीजन तो उसके लिए मॉलिकुलर वेट तो कांस्टेंट रहेगा, R भी कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द √T, हम ऐसी उसको बोल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। बाकी और टर्म में भी हम फार्मूले निकाल सकते हैं। जैसी हमने क्या किया है, जैसी हमने n को तोड़ा है वैसी n/Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म में एंड एवोगाड्रो नंबर के इसमें भी फार्मूले लगा सकते हैं, बराबर है। तो ये सारे फार्मूले बेटा आपको आना चाहिए, कुछ भी नहीं है, बस PV इज इक्वल टू nRT आपने ध्यान में रखा तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत है दिमाग लगाने की। क्या लगाने की, दिमाग लगाने की। इसी के साथ में हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाता हूँ, प्रॉब्लम नंबर 5, जो कि हमारे नोट्स में दिया है। कहाँ पे दिया है, नोट्स में दिया है। कैलकुलेट द RMS स्पीड ऑफ नाइट्रोजन बोला है। किसका बोला है, नाइट्रोजन बोला है। चलो N2 नाइट्रोजन लिखता हूँ मैं यहाँ पे, नाइट्रोजन बोला है उसने। प्रेशर बोला है, प्रेशर इज इक्वल टू 1 atm एटमॉस्फेरिक एंड टेम्परेचर T इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी रो इज इक्वल टू 1.25 kg/m³। फार्मूला कौन सा वाला यूज़ करेंगे हम, रो है तो रो वाला। एटमॉस्फेरिक का कन्वर्शन हमने देखा था, 1 एटमॉस्फियर इज इक्वल टू 10⁵ Nm/m², और 10⁵ हम पास्कल भी बोलते हैं। सो व्हाट इज दैट, VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3P/ρ। थोड़ी देर पहले ही मैंने फार्मूला बताया है, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ। फार्मूला गरमच है, गरमच है कि नहीं, गरम है, गरम है। VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 × 10⁵ डिवाइड बाय 1.25। VRMS इज इक्वल टू 490 के आसपास इसका आंसर होगा। क्यों हमने प्रेशर को चेंज किया, क्योंकि डेंसिटी का यूनिट kg/m³। चलो इसके साथ हम हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं, जो कि प्रॉब्लम नंबर 6 है। कितना है प्रॉब्लम, फाइंड द RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन बोल दिया है उसने, एट 27 डिग्री सेल्सियस। T इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। सो व्हाट इज द फार्मूला, T का है तो T का फॉर्म वाला फार्मूला चाहिए। T का फॉर्म वाला फार्मूला ये दिख रहा है, मतलब VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT डिवाइड बाय मॉलिकुलर मास। मॉलिकुलर मास और मॉलिकुलर वेट इज इक्वल टू 32 g/mol होता है। तो मुझे यहाँ पे तो मैं इसका ऐसा यूनिट रखता हूँ, इसका भी ऐसा लिखता हूँ, तो इसका भी ऐसा ही चाहिए। तो 32 × 10⁻³ kg/mol हम लोग बोलेंगे, बराबर है। 1 kg इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 होता है, हमें पता है। देयरफॉर VRMS इज इक्वल टू 3 × 8.3 × T इज इक्वल टू 27 + 273 किसके लिए, केल्विन के लिए। तो कितना हो जाएगा, 300 केल्विन इंटू 300, बराबर है, डिवाइड बाय 32 × 10⁻³ इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो लगभग हमारा आंसर आता है 483 मीटर/सेकंड। तो बड़े ही अच्छे प्रॉब्लम देखे मैंने आज। किसके ऊपर बेस देखा, आइडियल गैस इक्वेशन
और रूट मीन्स स्क्वायर वेलोसिटी। यहाँ पे बेसिक फार्मूला हमने कहाँ से बनाया, तो हमने प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल यहीं से बनाए।